ये बंदा अचानक रियलाइज करता है कि जब भी वह अपनी तलवार ड्रॉ करता है उसकी पावर लेवल अप हो जाती है, इसलिए वह यह मूव नॉन स्टॉप रिपीट करना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि सोते वक्त भी। लेकिन उसकी सीनियर सिस्टर ये सब देख लेती है और उसे लगता है कि वह कुछ इनअप्रोप्रिएट कर रहा है। उस दिन के बाद से वह उसके साथ बहुत ठंडी हो जाती है, पर उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे ही वह 1,00,000 ड्रॉज कंप्लीट करेगा वह लेजेंडरी हेवन सेवरिंग सोर्ड टेक्निक मास्टर कर लेगा। उसका मास्टर उसे पूरा दिन तलवार ड्रॉ करते देखकर सोचता है कि लड़के का टैलेंट इतना खराब है कि वह डिप्रेशन में चला गया है, इसलिए वह डिसाइड करता है कि उसे थोड़ा मेडिटेशन सिखाया जाए ताकि उसका माइंड काल्म हो सके। लेकिन जब मास्टर ऊपर से दिल लगाकर मेडिटेशन सिखा रहा होता है तब वह नीचे तेज तेज तलवार ड्रॉ कर रहा होता है। वह अनोइंग साउंड आखिर मास्टर को गुस्सा दिला देती है। मास्टर चिल्लाता है, बाहर निकल और जाकर कहीं और अपनी तलवार ड्रॉ कर। सिर्फ 1 महीने बाद ही वह 90,000 से ज्यादा बार तलवार ड्रॉ कर चुका होता है। 1,00,000 का गोल अब बस पास ही है। तभी 3 ग्रेट सेक्ट्स एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। इतने सारे सेक्ट लीडर्स के सामने भी वह तलवार ड्रॉ करना नहीं रोकता। जब दूसरे सेक्ट्स के लोग उसे तलवार ड्रॉ करते सुनते हैं, सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। पता चलता है कि उसकी रेपुटेशन तीनों सेक्ट्स में पहले से ही फैल चुकी है। सबको लगता है कि वह बस एक लूजर है जो सिर्फ तलवार ड्रॉ करना जानता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह तलवार ड्रॉ करता रहता है। थोड़ी देर बाद टूर्नामेंट शुरू हो जाता है। ब्रीज सेक्ट का हर डिसाइपल बस एक एंट जैसा लग रहा है। 3rd सीनियर ब्रदर अब और बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपने सेक्ट के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन सिर्फ 2 मूव्स में ही लॉन्ग आउजियन उसे पंच करके डजन्स ऑफ मीटर्स दूर उड़ा देता है। 3rd सीनियर ब्रदर को इतनी आसानी से हारते देखकर लॉन्ग आर्डोन और भी ज्यादा अरोगेंट हो जाता है। वह सीधा कह देता है कि जब तक वह यहाँ खड़ा है ब्रीथ सेक्ट का एक भी डिसिप्लिन इस स्टेज पर नहीं आ पाएगा। ओरिजिनली इल्डस्ट सीनियर ब्रदर के पास इनेट रियल में ब्रेक थ्रू करने का सबसे अच्छा चांस था, लेकिन दुख की बात है कि लास्ट इंजरी के बाद उसकी कल्चरेशन पूरी तरह खत्म हो गई और वे एक नॉर्मल आदमी बन गया। इस बीच चेन्हा अभी भी अपनी तलवार ड्रॉ करने में लगा हुआ है। जैसे जैसे वे 1,00,000 मार्क के पास पहुंच रहा है वह और एक्साइटेड हो रहा है, लेकिन स्टेज पर लॉन्ग एओडियन बहुत ही एरोगेंट बन चुका है। एल्डेस्ट सीनियर सिस्टर अपनी जान रिस्क में डालकर फाइट करने के लिए स्टेज पर चली जाती है, सिर्फ इसलिए कि ब्रीज सेक्ट में एक ऐसा बंदा है जिसे कोई बिलीव नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा सेक्ट यूजलेस है, उसके पास सीरियस स्किल्स और हाई कल्टीवेशन है, इसलिए वह तुरंत उससे फाइट करना शुरू कर देती है। लेकिन वह क्लियरली आउटमैच्ड है, वह लॉन्ग आउडॉन का मैच नहीं है। उसे समझ नहीं आ रहा कि जब दोनों इन्नेट रियल्म्स में हैं तो गैप इतना बड़ा क्यों है। सेक्ट को हारते देखकर हमारा बंदा पैनिक करने लगता है। उसे अभी भी 500 और ड्रॉस चाहिए अपना गोल कंप्लीट करने के लिए। टाइम बाय करने के लिए वह लिटरली एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर को स्टेज पर किक कर देता है और खुद तलवार ड्रॉ करता रहता है। उसे लगा था कि एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर थोड़ी देर तक होल्ड कर लेगा, लेकिन नहीं, सिर्फ एक मूव में ही वह स्टेज से बाहर गिरा दिया जाता है। अब लॉन्ग ऑडियन का डिसिप्लिन और भी अरोगेंट हो जाता है। वह क्लेम करता है कि ब्रीथ सेक्ट के सब लोग ट्रैश हैं और